7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी जानकारों की माने या फिर वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो 4 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। इन सीटों के बारे में हम आपको बता दें, दौसा, देवली उनियारा, झुंझुनू, रामगढ़, इन 4 सीटों पर कांटे की टक्कर साफ तौर पर देखने को मिलेगी। इन चारों सीटों को जीतने के लिए दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखाने में लगी है। दौसा सीट की अगर बात कर लें, दौसा सीट पर मीणा वर्सेस मीणा की लड़ाई तो हमने आपको पहले ही बताई थी। यहाँ पर साख का सवाल भी खड़ा हो चुका है। रामगढ़ का अगर जिक्र कर ले, यहाँ से जो है कांग्रेस अपना पूरा दमखम दिखाने में लगी है। आर्यन जुबैर खान यहाँ से जो है कांग्रेस की ओर से खड़े हुए हैं। इसके साथ साथ ही अगर बात कर लें, झुंझुनू बृजेंद्र ओला का गढ़ माना जाता है। बृजेंद्र ओला चाहते हैं कि कांग्रेस का प्रत्याशी ही यहाँ से जीत दर्ज करे। देवली उनियारा, यहाँ से निर्दलीय के तौर पर जो है नरेश मीणा खेल बिगाड़ते हुए तो नज़र आ रहे हैं। लेकिन इन 4 सीटों पर कांटे की टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सियासी जानकारों की माने तो राजनीतिक पार्टियों का सबसे ज़्यादा दबाव इन 4 सीटों पर ही देखने को मिल रहा है। राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम इन 4 सीटों पर ही लगाने में लगी है। इन 4 सीटों को जीतने के लिए पुरजोर तरीके से कोशिश करने में लगी है। पार्टी के पदाधिकारी लगातार इन 4 सीटों पर एक के बाद एक दौरा करने में लगे हैं। कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी दी जा रही है। जनता का मन टटोलने की कोशिश भी की जा रही है। सर्वे भी किया जा रहा है। सर्वे के आधार पर एक रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, सर्वे पर सर्वे राजनीतिक पार्टियां कर रही है। अलग अलग आंकलन किए जा रहे हैं, अलग अलग समीकरण बैठाए जा रहे हैं। जातिगत गणना की भी बात की जा रही है, जातिगत समीकरण बैठाने की भी बात की जा रही है। लेकिन जनता जनार्दन है, हर बार आंकड़े कुछ उल्टे ही होते हुए नजर आते हैं। जीत के दावे राजनीतिक पार्टियां जरूर करती है, क्योंकि राजस्थान की परिपाटी की अगर बात कर ले, राजस्थान में 5 साल कांग्रेस तो 5 साल बीजेपी का दबदबा रहता है। लेकिन इस बार 7 जगहों पर उपचुनाव हैं। इन उपचुनाव को जीतने के लिए, इन 4 सीटों को जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां पुरजोर तरीके से तैयार हो चुकी है और लगातार अलग अलग मंथन किया जा रहा है। मदन राठौड़ भी इन 4 सीटों पर दौरा करने में लगे हैं। भजनलाल शर्मा भी दौरा करने में लगे हैं। पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी दौरा कर रहे हैं, तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी दौरा करने में लगे हैं। दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने अपने अपने पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है और लगातार जनसभाओं के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लगातार जनता का मन टटोलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये चारों सीटें हॉट सीट मानी जाती है। इन सीटों पर यूँ कह सकते हैं कि कांग्रेस का दबदबा रहता है और कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए इस बार बीजेपी पुरजोर तरीके से तैयार हो चुकी है। इसलिए इन 4 सीटों को हॉट सीट कह सकते हैं। क्या बीजेपी इन 4 सीटों पर सेंधमारी करने में सफल हो पाएगी या फिर कांग्रेस इन सीटों को वापस अपने पाले में ला पाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।